एक बेहतरीन मुकाबला जिस पर दो टीम नहीं बल्कि तीन टीमों की नजरें टिकी हुई हैं जब सामने होगी अफगानिस्तान और श्रीलंका, क्योंकि ग्रुप बी में अभी तक यह तय नहीं है कि कौन सी दो टीम सुपर 4 के लिए पहुंच रही है। पर यह मुकाबला जैसे ही खत्म होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा और हम आपको यह भी क्लियर कराएंगे कि क्या क्या समीकरण है। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ पर्दा हटाने के लिए इस मुकाबले पर से मौजूद है वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम भाई आपका। शुक्रिया सैयद। वसीम भाई, अफगानिस्तान श्रीलंका मतलब एक ऐसा मुकाबला जो अफगानिस्तान के फैंस, श्रीलंका के फैंस वो तो देखेंगे ही, बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं झांकता हुआ नजर आएगा कि मेरी भी स्थिति इसी मैच पर निर्भर है। बिल्कुल होगी नज़र, क्योंकि एक तरह से नॉकआउट गेम है। बांग्लादेश का नेट रन रेट इतना अच्छा नहीं है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि श्रीलंका ये मैच जीते। अफ़गानिस्तान ऑब्वियसली बड़ा डिसअपॉइंटेड होगा कि उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी लूज़ की बांग्लादेश के सामने। उनके लिए वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजियर मैच था, जीतने के लिए इतना बड़ा स्कोर नहीं था, तो उनको बेहतर खेलना होगा। तो बहुत कुछ है इस मैच में हासिल करने के लिए दोनों ही टीमों के लिए। बिल्कुल, और एक सीधा जो समीकरण है वो ये है कि अगर श्रीलंका जीत जाती है तो श्रीलंका और बांग्लादेश सुपर 4 में पहुंच जाएगी, लेकिन अफगानिस्तान जीतती है वसीम भाई तो फिर तीनों ही टीम 4-4-4 पर रहेंगी, और उस स्थिति में कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश है वो अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाएगी जो उनके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो NRR हम देख रहे हैं उनका माइनस में है। जी बिल्कुल, क्योंकि बांग्लादेश कहीं ना कहीं अपने आप को वो कर रहा होगा कि भैया हमने ओमान के सामने जो वो मैच था वो अच्छे नेट रन रेट से क्यों नहीं जीता। वो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, बड़ी देर लगा दी चेस करते हुए, बट एनीवे जो पिछला मैच खेला वो बढ़िया अच्छा मैच खेला, अफगानिस्तान के सामने वो जीत हासिल की। बट नज़रें इस मैच पर होगी कि कहीं ना कहीं श्रीलंका उनको वो फेवर कर जाए। बिल्कुल, और नजर एक तरफ और होगी अफगानिस्तान पर, क्योंकि उनको लगातार ये कहा जा रहा है वसीम भाई कि एशिया में भारत के बाद अगर कोई दूसरी अच्छी टीम है तो वो अफगानिस्तान है। लेकिन एक आंकड़ा बताता है कि T20I में 150 प्लस उन्होंने एशियाई टेस्ट नेशन के खिलाफ कभी चेज ही नहीं किया। जो सबसे उनका सर्वाधिक चेज है वो 135 फॉर 4 ही है अगेंस्ट बांग्लादेश। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि एशिया की वो सेकंड बेस्ट टीम है। हालांकि अच्छा परफॉर्मेंस किया है रिसेंटली, बट चेजिंग में बड़ी दिक्कतें आती है, ये हमने बार बार देखा है। जब उनके हिसाब से क्रिकेट होती है तब अफगानिस्तान बड़ा बढ़ चढ़ कर खेलती है। जब उनके स्पिनर गेम में आ जाते हैं या उनके पास वो शॉर्टर फॉर्मेट में अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं, बड़ा स्कोर सामने रखते हैं और फिर उनके बॉलर्स उनको मैच जिताते हैं, बट चेस करते हुए बड़ा रिकॉर्ड पुअर है। तो वो उनको सुधारना होगा अगर उस स्तर की टीम बनना है। और काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, काफ़ी हम इस चीज़ के बारे में बात भी कर चुके हैं कि उनके काफ़ी खिलाड़ी दूसरी लीग्स में खेलते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन जहाँ चेजिंग की बात आती है वहाँ कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो उनको इस तरफ में ये बॉक्स को उनको टिक करना होगा। वसीम भाई, आप कोच भी रहे हैं, आप बांग्लादेश के भी कोच रहे हैं, कई टीम्स के आप कोच रह चुके हैं। जब ऐसी स्थिति में देखते हैं आप तो खिलाड़ियों को क्या सलाह देते हैं, क्या कुछ करना होगा? क्या मेंटल ब्लॉक होता है कि आप चेस करने में दिक्कत हो रही है? क्या टीम कॉम्बिनेशन में, बैटिंग ऑर्डर में किस तरीके की बतौर कोच आप सलाह देना चाहेंगे अफगानिस्तान को? आई थिंक मेरे हिसाब से तो जो टॉप 3 है उनका कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। हमने ये पिछले मैच में भी देखा जिस तरह से सदीकुल्ला अटल ने बल्लेबाजी की। इवन दो वो उस लिहाज से थोड़ी सी स्लो इनिंग थी, बट अफ़गानिस्तान को वही चाहिए होता है कि ऊपर एक उनका खिलाड़ी 15-16 ओवर खेले जो उन्होंने किया, और गुरबाज अपना वो आकर्षक पारी खेले, वो अग्रेसिव पारी खेले जिसके लिए वो माने जाते हैं। कहीं ना कहीं लास्ट मैच में ऐसे लगा कि थोड़े टेंटेटिव थे, वो अंदाज़ उनका नज़र नहीं आया। इब्राहिम ज़ादरान उस बैटिंग के बड़े मेन स्टे हैं, अगर वो आउट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरों पर प्रेशर आता है। गुलबदीन नाइब मुझे लगता है कि 4 नंबर उनके लिए बहुत आगे है, और नबी इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो वो 4 और 5 भी कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी नहीं दे पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉप 3 को थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देना होगा और थोड़ा खुल के खेलना होगा। आप चेस कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं बॉलर्स को टॉप पर न ले आए। लास्ट मैच में ऐसे लगा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने बिल्कुल ही रिएक्टिव क्रिकेट खेली, जो प्रोएक्टिव आपको चाहिए होता है, पावर प्ले जीतना होता है, वो पावर प्ले में ऐसे लगा कि अफगानिस्तान ये मैच हार गया। बेशक अफगानिस्तान की तो बात हमने की और उनको कैसे एक अच्छी चेजिंग साइड बननी है वो भी आपने सुना, लेकिन अगर श्रीलंका की हम बात करें तो श्रीलंका भी पूरे तरीके से सुपर 4 में अभी पहुंचा हुआ नहीं है। अगर ये मुकाबला वसीम भाई वो हार जाती है और अगर जो रनों का अंतर है वो 70 रन या उससे ज्यादा हो जाता है
तो फिर वो उनकी रन रेट बांग्लादेश से भी नीचे आ जाएगी, वैसे स्थिति में वो भी बाहर हो सकते हैं। तो ये जहन में चल रहा होगा श्रीलंका के भी। आई थिंक श्रीलंका के लिए तो बड़ा स्ट्रेट इक्वेशन है कि उनको ये मैच जीतना है, और अगर ये मैच जीतते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और अच्छी क्रिकेट खेले। हालांकि पिछले मैच में थोड़ी सी हिकअप्स रही है हांगकांग के सामने, वो कहीं ना कहीं हांगकांग ने थोड़ा दबाव डाला था, अच्छा स्कोर बनाया, कुछ कैचेस छूटे उनसे, वरना थोड़ा सा मैच इंटरेस्टिंग हो सकता था। बट ऐसे लग रहा है कि श्रीलंका फिर भी बेटर बैलेंस टीम है। बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, तो आई फील कि उनकी नज़र सिर्फ इसी पे होगी कि ये मैच जीतना है और हमको नेक्स्ट पड़ाव की तरफ बढ़ना है। निशंका मिश्रा और सामने नूर अहमद और राशिद, इस बैटल को कैसे देखेंगे आप? आई थिंक बड़ा डिसाइसिव बैटल होगा कि राशिद किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, उसके अलावा नूर अहमद है और अल्लाह गजंफर पिछले मैच में इतने इफ़ेक्टिव नहीं नज़र आए जितनी उनकी बातचीत चल रही है। तो ये 3 स्पिनर का मुझे लगता है बड़ा रोल होगा, इवन नाभी का भी, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स है सामने। तो ये बैटल जो जीतेगा मेरे हिसाब से वो शायद मैच जीतेगा। तो अफ़गानिस्तान की तरफ से इम्पॉर्टेंट होगा कि ये स्पिनर थोड़ा सा बेहतर गेंदबाजी करे, वहीं श्रीलंका के बैटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये टैकल अच्छे से करें। आखिर में वसीम वानी क्या कहती है? 8 मुकाबले में 3 बार अफगानिस्तान जीती है, 5 बार लंका जीता है। 2024 से अगर आंकड़ा देखें तो 3 में 2 बार श्रीलंका जीती है। मैं थोड़ा सा श्रीलंका की तरफ रहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बेटर बैलेंस टीम है। बल्लेबाजी भी हसरंगा नंबर 8 पर आते हैं। हसरंगा एज अ बॉलर भी बड़े अच्छे फॉर्म में है, और ओवरऑल पेस बॉलिंग, स्पिन की बात करें तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पलड़ा कहीं ना कहीं श्रीलंका का भारी है। अफ़गानिस्तान की वही दिक्कतें हैं, थोड़ी सी बल्लेबाजी। अगर टॉप 3 उनके खेल जाते हैं तो वो कंपेटिटिव होंगे, बट श्रीलंका को मैं थोड़ा सा एज दूंगा। ठीक है, तो वसीम वानी भारी है श्रीलंका की तरफ। आपकी वानी क्या कहती है? आप लिख के जरूर कमेंट करके हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, और देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी।